इन दोनों का मिलन क्या दो आत्माओं का मिलन है, या फिर विजय किसी जाल में फंस चुका है? और जब अंत में दिव्या की सच्चाई विजय को पता चलती है, तब उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन विजय से, जो अभी उसकी कार में सवार होकर उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी से मिलने उसके घर जा रहा है। इसी दौरान वो शिवानी से वीडियो कॉल पर बातें भी कर रहा होता है। यहाँ शिवानी विजय को गर्म कर रही होती है। विजय भी शिवानी को देखकर उसका हथियार हिलाने लगता है। विजय जल्दी से शिवानी के करीब जाकर उसका पानी निकालना चाहता है, इसीलिए वो तेज गाड़ी चलाने लगता है। तभी उसके बॉस का उसे फोन आता है, जबकि रिश्ते में बॉस विजय का ससुर होता है और विजय उन्हीं की कंपनी में CEO की पोस्ट पर होता है। विजय शादीशुदा होने के बाद भी उसकी वाइफ सेलिना को छोड़कर उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी के पास मजे करने के लिए जा रहा है। विजय का काम पर ध्यान न होने की वजह से उसकी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी होती है और इस मीटिंग में बॉस ने विजय को भी बुलाया होता है। लेकिन विजय इस मीटिंग में न जाने का तय कर उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाने का मन बना लिया है। इसीलिए विजय उसकी वाइफ सेलिना को कॉल कर अपने बाप को समझाने के लिए कहता है। लेकिन सेलिना भी इस मीटिंग को अटेंड करने वाली थी और वो भी कंपनी की मेंबर है। इसीलिए सेलिना कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस मीटिंग में टाइम से आ जाना। फिर ये बात वो शिवानी को बताता है कि मुझे मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। तब शिवानी कॉल पर ही उसके कपड़े उतार देती है। शिवानी ने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि उसने वायग्रा की गोली खा रखी है और अब वो पूरी तरह तैयार है। विजय जब शिवानी को बिना कपड़ों के देखता है, तब उसके अंदर की हवस कहती है कि कुछ भी हो जाए, विजय मुझे शिवानी के पास ले चल। लेकिन इसी बीच उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का बैलेंस आउट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में विजय तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसकी कार बुरी तरह क्रश हो चुकी है। अब वो चलने लायक भी नहीं रही, जबकि विजय का फोन का सिग्नल भी जा चुका है। इसके बाद विजय एक आदमी से लिफ्ट मांगकर एक कार मैकेनिक के पास आता है, लेकिन मैकेनिक उसे बताता है कि कार को ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। फिर विजय एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है दिव्या से, जो एक डांस टीचर होती है। दिव्या दिखने में काफी खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जैसी ही दिव्या विजय को देखती है तो उसके चेहरे से सारी खुशियाँ एक ही झटके में गायब हो जाती हैं और वो सीधे उसके घर जाने लगती है। विजय भी दिव्या का पीछा करने लगता है। इन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तभी जानबूझकर विजय दिव्या की ब्लाउज पर उसकी कॉपी डाल देता है। विजय ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो दिव्या के साथ संबंध बनाना चाहता है और शायद दिव्या भी ये बात जान चुकी है। दोनों की भी आंखों में गर्माहट हम देख सकते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर धर्मपाल सिंह आता है और दिव्या से कहता है कि क्या ये आदमी तुम्हें छेड़ रहा है? लेकिन दिव्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम यहाँ पर बातें कर रहे थे। फिर धर्मपाल सिंह विजय का नाम पता लेकर चला जाता है। अब दिव्या विजय को उसके घर ले आती है। घर आते ही विजय कहता है कि मुझे बताओ, तुम 10 साल पहले कहाँ गायब हो गई थी? और यहीं पर हमें पता चलता है कि 10 साल पहले दिव्या और विजय की शादी हो चुकी है और ये दोनों पति पत्नी हैं। 10 साल बाद आज ये मिले हैं। अब दिव्या शावर लेने के लिए जाती है तो विजय उसे चुपकर देखने लग जाता है। विजय उसका पानी निकालना चाहता है और दिव्या को ये समझ में आ चुका है कि विजय उसे छुपकर देख रहा है, लेकिन वो विजय से कुछ नहीं कहती। शायद दिव्या को भी एक पति का प्यार चाहिए, जबकि विजय किसी भी समय दिव्या के करीब आ सकता है। शावर लेने के बाद जब दिव्या बाहर आती है तब विजय उसे चाय ऑफर करता है। यहाँ पर दिव्या बताती है कि 10 साल पहले जब वो एक दिन नर्सिंग होम से अपने घर आ रही थी, तब उसे एक आदमी मिला। उस आदमी के साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी थी। उस आदमी ने मुझे नर्सिंग होम का एड्रेस पूछा, इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए उनकी कार में बैठ गई और उन्हें रास्ता दिखाने लगी। लेकिन अचानक मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तब मैं किसी दूसरे शहर में थी। मैं तुमसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करी, लेकिन मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई। मुझे काफी डर लग रहा था और इसीलिए मैं इस शहर में ही रह गई। विजय कहता है कि तुम नर्सिंग होम किस लिए गई थी? दिव्या कहती है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हालांकि मिसकैरेज के चलते मैंने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और यहीं पर विजय दिव्या को किस करने लगता है। लेकिन दिव्या खुद पर कंट्रोल करते हुए पीछे हट जाती है और दिव्या ये जानने की कोशिश करती है कि विजय की लाइफ में क्या चल रहा है। विजय बताता है कि मेरी शादी सेलिना मेरी क्लासमेट से हो चुकी है। विजय कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरी वाइफ से मिलना चाहिए, लेकिन दिव्या सेलिना से मिलने से मना कर देती है क्योंकि उसे शक था कि उसने ही 10 साल पहले उसे अगवा किया था। दरअसल ये तीनों विजय, सेलिना, दिव्या क्लासमेट थे। सेलिना पहले से ही विजय से प्यार करती थी और एक दिन दिव्या को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और यही बात सेलिना को भी पता चल जाती है और सेलिना के पास पैसों की कमी नहीं थी और उसी ने उसके साथ ऐसा किया होगा। विजय कहता है कि क्या तुम्हें उस कपल का चेहरा याद है? दिव्या कहती है कि हाँ, मुझे याद है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विजय फिर से दिव्या की खुदाई करने की कोशिश करने लगता है। दिव्या भी उसका पानी निकालने की परमिशन देती है और उसके शरीर को विजय के हवाले कर देती है। दोनों ऐसा माहौल गर्म करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। आधे घंटे के बाद दोनों भी शांत हो जाते हैं। दिव्या कहती है कि पिछली बार जब हमने किया था तब मैं सीधे प्रेग्नेंट हो गई, अब अगर इस बार भी हो गई तो क्या होगा? विजय कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने समय रहते ही तलवार को बाहर खींच लिया था। अगर से अभी भी तुम्हें डाउट हो तो उस रेड ब्लू टेस्ट से
टेस्ट करके देख लेना। ये सुनकर दिव्या कहती है कि उस टेस्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता? ऊपर से वो टेस्ट किट इंडिया में भी नहीं मिलती। इसके फौरन बाद विजय एक पिलो लेकर दिव्या को मारने लगता है। दरअसल वो विजय ही था जिसने दिव्या को उस कपल के जरिए अगवा किया था ताकि वो सेलिना से शादी कर सके और उसकी सारी जिंदगी आराम से बिता सके, क्योंकि सेलिना भी उसके पापा की इकलौती औलाद है। शादी करने के बाद सारी दौलत विजय की हो जाती है, लेकिन उस कपल ने दिव्या को मारा नहीं, उसे जिंदा ही छोड़ दिया। अब विजय यहाँ से निकल पाता कि तभी यहाँ पर धर्मपाल सिंह दिव्या से मिलने आता है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो जाने लगता है। तभी विजय के शरीर से धक्का लगकर एक प्लेट नीचे गिरता है। ये आवाज सुनकर इंस्पेक्टर डोरमेट से डुप्लीकेट चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है। इधर विजय खिड़की से कूदकर भाग निकलता है और भागते हुए उसकी कार के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर विजय की लाश को निकालकर बाहर रखते हैं। अपनी ही लाश को देखकर विजय कुछ समझ नहीं पाता। तभी यहाँ पर दिव्या आती है और विजय से मुस्कुराते हुए कहती है कि निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, क्या दिव्या और विजय का मिलन दो आत्माओं का मिलन था या फिर कुछ और ही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।